सबके सुपर हीरोज़ डैड ही होते हैं। मेरे सुपर हीरो भी डैड ही हैं। मतलब अगर उस टाइम वो डिसीजन नहीं लेते, हो सकता है मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मुझे उनके जाने के बाद पता चली। मैं बहुत क्लोज था वो मेरे वो, बट हमारी एक आदत है ना कि हम मदर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, बट डैड को आप वर्बली या बोल के उतना नहीं कर पाते। अंदर तो बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाते हम। लड़के जो होते हैं ना वो डैड से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब फिल्म में इफ्तिकार ठाकुर साहब थे, नासिर पाजी नहीं थे। तब जफरी सर नहीं आ पाए। जफरी सर नहीं आ पाए क्योंकि उनका वीज़ा नहीं अप्लाई किया था, उनका वीज़ा नहीं आया। 5 बार उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। वो किसी कारण बैन थे वहाँ पे। जब शोज करने जाते थे तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका गलत इन्फॉर्मेशन भर दी थी, जिनके कारण उनको बैन। तो हमें उन्होंने बताया नहीं था और शायद उनको भी नहीं पता था कि क्यों रिजेक्शन आ रही है। उनको भी नहीं पता था। जब हमने पता कराया तो पता लगा कि ये बैन है, तो फर्स्ट फिल्म में नहीं आ पाए। तब जफरी पाजी थे जब हम पहले गए थे, तब नासिर पाजी नहीं थे, अकरम पाजी नहीं थे, तब और एक्टर्स थे। मेरी पहली फिल्म थी यमला पगला दीवाना एज एन प्रोडक्शन में। फिर काफ़ी एक्टिंग क्यों मतलब छोड़ दी, मतलब क्यों कंटिन्यू नहीं किया? मैं एक्टिंग में पहले कभी सोचा नहीं था। अच्छा। हाँ, एक्टिंग तो चलो एक मतलब वो बीच में स्टार्ट मुझे लगता है कि एक्टिंग से होना था तो हो गया। पहले आपकी वो मूवी थी तो सन ऑफ सरदार भी फिर रही। सन ऑफ सरदार, यमला पगला दीवाना, बिट्टू बॉस, काफी सारे जेम्स बॉन्ड और सरदार जी जब आपने उनको असिस्ट किया तो कभी एज अ सेकंड यूनिट डायरेक्टर या एज असिस्टेंट डायरेक्टर डांट पड़ी कभी? बहुत। रोहित पाजी इज वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर। सत श्री अकाल सर, किਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਮੈਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਬੱਲੇ ਬੋਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਦੀ ਵਾਈਬਸ ਬਹੁਤ ਪॉजिटिव है। ओह दैट मीन्स अ लॉट। और सर अच्छा, आपकी जल मेरा पुत में ना डायरी एक सीन था जिसमें अमरिंदर सर थे और वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली मैं भी वहीं बैठी थी पीछे, तो वो डायरी आपकी उधर रह गई थी, तो मैंने सोचा ये डायरी में आपके लिए। वो कलर रेड था बट एक्चुअली थोड़ा मैंने सोचा टाइम काफ़ी हो गया तो ये कंटिन्यूटी ब्रेक कर दिया आपने। अच्छा सर, इसके अंदर एक ये कागज़ भी है तो आप इसमें भी पढ़ लीजिए, ये स्पेशली आपके लिए ही है। वैसे ये एक बिल है एक्चुअली सर, हमने ऑफिस में थोड़ी सी पार्टी कर ली थी तो ये बिल आपको देना है। ओके। तो आप पूछेंगे नहीं ये हमने पार्टी क्यों की? अमरिंदर गिल सर ने कहा था कि जिंजोत सर आएंगे तो उनसे ले लेना। ओके, ये अमरिंदर भाई ने आपसे बोला है? हाँ, उन्होंने बोला। एक्चुअली क्या है कि हम उनसे बात कर रहे थे तो एक्चुअली आपको और रवनीक मैम को 5 साल हो गए साथ में, और सिदक का भी बर्थडे भी था, नई गाड़ी भी आ गई और पाकिस्तान में सक्सेसफुली चल रही है चल मेरा पुत, तो हमने सोचा छोटी सी पार्टी कर ले। हाँ, फिर ऐसा करो, इसकी EMIs कर दो, है ना? तो कौन सा पैक लेना चाहिए जरा? अमरिंदर भाई अभी सोए हैं। लेट मी कंफर्म विद हिम, वो रात को उठेंगे, है ना? आप उनको ज़रूर कॉल करके उनसे पूछेगा। ये अच्छा है। अच्छा, क्या क्या है पार्टी में? हाँ, कबाब एंड स्नैक्स, दाल मखनी, कड़ी पकौड़ा, बैंगन भरता, चना पुलाव, आलू कीमा, चिकन पुलाव, नान, मिसी रोटी, बटर रोटी, पराठा, सैलेड, रायता, कोल्ड ड्रिंक। इसमें से आपका फेवरेट क्या है? बैंगन भरता सुन के मुझे भूख लगी। ये बैंगन भरता काफ़ी, बैंगन भरता मेरा भी फेवरेट है। ठीक है सर, हम बाद में खाएंगे फिर साथ में। स्वर्ण दा ढाबा, जसविंदर दे घर दे कोल। ये ऐड कर रहे हो किसी की? अमृतसर। ठीक है जी, ये आप मुझे मेरे से पेमेंट ले लो। तो वैसे तो आप जम्मू से हो, जम्मू में आपको सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? ऑफ कोर्स राजमा चावल। राजमा चावल, जम्मू के राजमा। आप देखते क्या? राजमा चावल और घी डाल के। अच्छा, घी डाल के। तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या लगती है जम्मू की? जम्मू अपना घर है, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो वही फेवरेट जगह जब भी वापस जाते हो तो कुछ ना वहाँ पे जाते होंगे घर। जी, तो बचपन से घर से बाहर नहीं जाता हूँ मैं जब जम्मू जाता हूँ।
एक घर और एक गुरुद्वारा साहब शाम को डेली स्टार्टिंग से आदत है। ओके, तो शुरू से आप शुरू से, गुरुद्वारा साहिब हाँ। जाते। तो शुरू में बचपन में ज़्यादा नॉटी होते थे या ओबीडियंट चाइल्ड? नहीं, नॉटी नहीं था मैं। ओबीडियंट चाइल्ड। हाँ, बहुत शाही था। तो पापा स्ट्रिक्ट थे? हाँ। जी, तो सबसे ज़्यादा मार किस बात पे पड़ती थी घर पे? पढ़ाई के कारण। पढ़ाई के कारण? पढ़ाई के कारण, पढ़ाई की तरफ, क्योंकि जिस स्कूल में मुझे एडमिशन दिलाई थी, एयरफोर्स स्कूल, उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी। जी। तो दैट टाइम आई एम वेरी गुड, आई वाज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स। मैं जिमनास्टिक का प्लेयर था और स्कूल में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। मैं एक छोटी बात बताता हूँ। मेरे डैड का बिजनेस था ट्रक्स का। तो जब एक न्यू ट्रक लिया, जिसके वहाँ पे क्या होता था कि ट्रक्स के ऊपर ना सामने नाम लिखा जाता था, है ना। जी जी, डॉटर ऑफ। तो डैड घर पे लेके आए और इसकी जो नंबर अच्छे लाएगा उसका नाम लिखेंगे। जो मतलब आपके सिबलिंग्स भी हैं? हाँ, मेरी और सिस्टर है ना, हाँ। दोनों को बिठा के मेरी सिस्टर किरणजोत नाम है उनका। जी। ये क्यों बोल रहा हूँ, उनका नाम क्यों बोल रहा हूँ मैं, उनका नाम लिखा जाएगा। तो ठीक है, अब उनको तो कंफर्म था इसके नंबर तो आएंगे नहीं, वो उन्हीं का नाम टॉपर। तो उसके नंबर फर्स्ट इन क्लास आई थिंक। और मेरे स्पोर्ट्स में 4 गोल्ड मेडल आ गए। ओह माय गॉड। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मैंने घर जाके बोला यार मेरे भी गोल्ड मेडल हैं 4। तो उन्होंने क्या किया कि जे के जोत करके लिख दिया कि चलो दोनों का नाम दोनों का नाम। ये छोटी छोटी मेमोरीज हैं। तो मार मुझे हमेशा पढ़ाई के कारण पड़ती रही। जब फिर एयरफोर्स स्कूल से मैं शिफ्ट हुआ शिक्षा निकेतन जी। शिक्षा निकेतन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थोड़ी कम थी, तो फिर मैं ठीक हो गया पढ़ाई। अच्छा, फिर स्पोर्ट्स से थोड़ा सा नाता वो टूट गया। हाँ। फिर मैं जिमनास्टिक में मैं गिर गया था। मेरी हॉरिजॉन्टल बार होती है एक, जो आप पकड़ के आप सर्कल ले होते हो। तो उस दिन स्ट्राइक थी जम्मू में। तो मुझे ये था यार अगर मैं स्टेडियम नहीं जाऊंगा तो मुझे ट्यूशन जाना पड़ेगा। तो मैं पैदल चला गया, कुछ नहीं था, व्हीकल कुछ नहीं था, मेटाडोर नहीं चल रही थी। तो मैं पैदल चला गया और जो पीएन था उसको बोला कि खोल दे, मैंने प्रैक्टिस करनी है। तो उसने हॉल तो खोल दिया, बट जिसमें पाउडर एंड ऑल स्टफ़ पड़ा होता वो नहीं, उसकी चाबी नहीं थी उसके पास। तो मैं बिना पाउडर के और बिना स्टफ़ के वो खुद ही कर रहा था। तो देन मेरा हाथ नीचे, मैं गिरा और मेरा हाथ पुश हुआ। यहाँ पे ना 2 बोन्स होती हैं ऐसे। तो ये मतलब ये अगर बोन्स है तो इतना गैप आ गया था। तो फिर वो टाइम था और उसका कारण मुझे आज पता चलता कि अगर मैं तब नहीं गिरता तो शायद मैं किसी कंट्री में या अपनी कंट्री में स्पोर्ट्स कोटे में होता, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता। सो जो होता है जो अच्छे के लिए होता है। जी। अच्छा, फिर आपने एनिमेशन का कोर्स किया। एनिमेशन में इंटरेस्ट कैसा है स्पोर्ट्स के बाद? ये भी एक मुझे मेरा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट था। 78% इन नॉन मेडिकल। आई वॉज गुड इन 12th में मेरा। बट मुझे ये था कि मुझे किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है। 12th के बाद मुझे इंजीनियरिंग या डॉक्टर मुझे नहीं पढ़ना नहीं है मुझे, और जाना भी नहीं है उसमें, हर बंदा जाता है। 11th में ना डैड स्कूटर साफ कर रहे थे और मैं कहीं जाने लगा तो उन्होंने रोक लिया, रुक पहले ये बता 12th के बाद क्या करना है। मैंने कहा पता नहीं। कहते जो भी करना ना जम्मू करना, जदों तक तेरा ब्याह नहीं हुंदा मैं तेन पठानकोट नहीं टप्पन देना। आई वॉज लाइक ओके। तो फिर 12th के बाद मैंने मेरे जब मैं गुरुद्वारा साहब सेवा करते थे हम शाम को, वहाँ पे एक आते थे पाजी चरणजीत सिंह। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एनिमेशन का कोर्स कर रहा हूँ, तू भी ज्वाइन कर ले, अच्छा है, कार्टून फिल्म्स बनाते हैं। तो बड़ा एक डिफरेंट सा फील लगा, पहली बार ही सुना था अच्छा कार्टून फिल्म्स बनती हैं। आपका फेवरेट कार्टून कौन सा होता था? तब तो टॉम एंड जेरी हम देखते होते, तब इतना था नहीं है ना तब। तो
मैं कहा ये ठीक है यार, नाम इंटरेस्टिंग है। घर गया, मुझे एनिमेशन ज्वाइन करनी है। वो क्या है, ऐसी कार्टून फिल्म्स बनती हैं, कार्टून फिल्म बनाएंगे। डैड बहुत इंटरेस्ट रखते थे फिल्म्स में। अच्छा। वो बातें मुझे आज पता चलती हैं। 2017 में डैड एक्सपायर हुए थे। उनके बाद मुझे उनकी कई बातें उनके फ्रेंड्स ने बताई कि वो 1-1 रुपया इकट्ठा करके मायापुरी लेके आते थे और उसमें सारा पढ़ के तो अपने फ्रेंड सर्कल को सुनाते थे, आज उसने ये किया, आज राजेश खन्ना। जब राजेश खन्ना साहब की डेथ हुई थी तो डैड ने 2 दिन खाना नहीं खाया था। मतलब इतने बड़े फ़ैन थे वो, डाई हार्ड फैन थे वो। तो उन्होंने फिल्म का नाम सुना, एनिमेशन भूल गया होगा उनको। अच्छा, एनिमेशन फिल्म, ठीक है, कहाँ करना है? मैं कहा जम्मू। मुझे पता था जम्मू से बाहर जाने नहीं देना इन्होंने। मतलब कि यहाँ पे मैक सेंटर है, मैक सेंटर इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, तो वहाँ ज्वाइन कर लूँगा। और मुझे ये था अंदर, मुझे पता कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन ज्वाइन कर लूँगा, मुझे एनिमेशन के बाद तो मूव होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्कोप नहीं है जम्मू में। तो एनिमेशन ज्वाइन कर लिया मैंने, बट ज्वाइन करने के विदिन 2 मंथ्स के बाद मेन ब्रांच ने वो सेंटर बंद कर दिया। अच्छा। और सब लड़कों को या जो भी स्टूडेंट्स थे उनको लेटर डाल दी कि जितने भी बच्चे हैं वो जहाँ इंडिया में जितने भी मैक सेंटर हैं जहाँ मर्जी शिफ्ट हो सकते हैं उसी कोर्स में, बट आपका रहना और सारा जो फीस स्ट्रक्चर वही रहेगा, बाकी चीज़ें आपकी होंगी। तो मैं बहुत खुश कर गया। बंद हो गया सेंटर। अब फीस आई पे की तो हुई आपको थी। डर नहीं लग रहा था कि पता नहीं पापा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? हाँ, डर तो था बीच में, पता नहीं अभी, क्योंकि तब उस टाइम में इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं इतना बड़ा सोच सकूं कि यार वहाँ पे जाके खर्चा बहुत होगा। इवन 10 to 20,000 मुझे रहने खाने पीने के 1 मंथ का खर्चा है। यहाँ पे तो घर में कोई नहीं है। तो मैंने उनको ये बोला कि फीस स्ट्रक्चर सेम है, मैं वहाँ जो कोई भी जॉब करके अपना रहने का और पीजी एंड ऑल स्टफ वो निकाल लूँगा, वो मेरी जिम्मेवारी है। फिर उन्होंने फ्रेंड्स के साथ बात की। एक डैड के फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज थे, उनसे बात की। तो उन्होंने बोला यार तू किसी चीज़ को रोक नहीं सकता है, अगर वो हो रहा तो उसको गो विद फ्लो, तो जाने दे, कोई बात नहीं, जितना होगा हम कर लेंगे। कोई मतलब सबके सुपर हीरोज डैड ही होते हैं। मेरे सुपर हीरो भी डैड ही हैं। मतलब अगर उस टाइम वो डिसीजन नहीं लेते, हो सकता है मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मुझे उनके जाने के बाद पता चली। मैं बहुत क्लोज था, वो मेरे वो, बट हमारी एक आदत है ना कि हम मदर्स के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, बट डैड को आप वर्बली या बोल के उतना नहीं कर पाते। अंदर तो बहुत, हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम लड़के जो होते हैं ना वो डैड से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मदर्स को आप बहुत ओपनली बोल देते हो, आराम से, है ना, एक्सप्रेस कर देते हो। आजकल तो फेसबुक पे स्टेटस डाल दो, ठीक है, डैड ने कौन सा देखना है यार, या जैसे भी है, पर आप इजीली मदर्स के साथ एक्सप्रेस कर पाते हो, डैड के साथ नहीं इतना कर पाते। वो मुझे लगता है कि मैं ज़िंदगी में अगर मेरे को किसी चीज़ का दुख है तो वही है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, या वो मेरे से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्योंकि डैड भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपने। तो बस ये था, ठीक है, जर्नी स्टार्ट हुई, देन मैं शिफ्ट हुआ। तो बस वही था कि डैड बोलते थे कि 12th तक, जब तक तेरी शादी नहीं होती तो पठानकोट नहीं कर। वो दाने पानी की खेड़ा, आज ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैं हर कंट्री का दाना पानी खा चुका हूँ। तो ये सब लिखा हुआ होता है, कोई रोक नहीं सकता आपकी जर्नी को। यही जर्नी लिखी हुई थी, तभी पहले स्टेडियम में गिरा, फिर एनिमेशन सेंटर बंद हुआ। जो, हाँ, जो होना होता वो होना ही होता है। तो ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी आपने कंट्रीज़ में बाहर जाके क्या क्या खाया, लेकिन इससे पहले जो आप चंडीगढ़ में आए, जैसे कि आपने बताया कि वो सिर्फ फीस मतलब उतनी ही रखने वाले थे, लेकिन यहाँ पे खर्चा सब आपका था। तो आपने, क्योंकि ओपरी धरती ते चित लाना सौखा नहीं होता, बाहरले मुल्की पैर जमाना सौखा नहीं होता। तो यहाँ पे आके कैसे कैसे चैलेंजेस फेस किए, कैसे सब कोई रिलेटिव था या कैसे रहे? देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो एक जर्नी होती है, उस जर्नी को आप इंजॉय करो तो ज़्यादा बेटर होता। कि हर एक बंदे की मेहनत है, मेरी मेहनत में लिखो। और मैं बहुत लकी हूँ कि
मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग जुड़ते गए, हम तो अकेले ही चले थे मंजिल के जानब, हम सफ़र मिलते गए, कारवां बनता गया। तो कारवां बनता गया एनिमेशन के दौरान ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। सुबह जो क्लास लेता था मैं किसी को, जैसे कि आपने कहा था कि मैं वहाँ जाके कोई जॉब करूँगा। हाँ जॉब भी ढूंढना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स पहले स्टार्टिंग में 3-4 महीने नहीं मिली। मैं 7 फेस है जो वहाँ, उसके पास में मेरा पीजी था। अच्छा। वहाँ से मैं रोज़ शुरू हो जाता था टिल 3-5 की जो लाइटें हैं वहाँ तक, हर एक दुकान के पास कोई जॉब या पार्ट टाइम कोई जॉब तो नहीं मिली। धीरे धीरे होता गया। फिर मैं ट्यूशन सेंटर्स एनिमेशन के स्टार्ट कर दिए मैंने। तो एक आर्टिस्ट थे सरदार अर्जुन सिंह जी, उनको मैं पढ़ाता था। वहाँ पे जर्नैल पाजी आते थे, तो वहाँ से जर्नैल भाई के साथ मुलाकात हुई। देन एक दिन कोर्स ख़त्म हुआ तो मैं जम्मू जाने वाला था। ही से जम्मू चल रहा, हाँ जी 2 दिन अगे कर ला बस, शूटिंग आप शूटिंग ते जाना। मैं शूटिंग उस टाइम बहुत बड़ा था। तो घर पे क्या बताया? घर पे अच्छा कल शूटिंग है। अच्छा शूटिंग है, कौन सी शूटिंग है? मिस पूजा के साथ थी, गाना था, रिलीजियस सॉन्ग था। अच्छा। तो मतलब मैं फीलिंग लेके हर दोस्त को, यार कल शूटिंग है, कल फोन नहीं करना। मिस पूजा से मिलने वाला हूँ। मिस पूजा कल, उस टाइम मिस पूजा बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उस टाइम बहुत पीक पे थे। यार कल मिस पूजा की शूटिंग है, मैं वहाँ जाऊँ, मुझे कल डिस्टर्ब नहीं करना। मतलब फीलिंग लेके मैं सबको बता रहा था। तो वहाँ से मुझे नहीं पता था कि एक सफ़र की शुरुआत होने वाली है। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए सोचा था कि चल 2 दिन शूटिंग है, उसके बाद घर चला जाऊँगा। देन सफ़र शुरू हुआ। और तो आपने स्टार्ट किया कुछ एक्टिंग भी आपने पहले की? मैंने पहले एक्टिंग की जी। तो 2010 में पहली बार कैमरा फेस किया? 2010 में यस, फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया। सॉन्ग्स बहुत किए उस टाइम। जर्नैल पाजी उन दिनों टी सीरीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट था उनका। अच्छा। जर्नैल पाजी का तो बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग्स या और भी, पहले मिस पूजा मैम, फिर नक्षत्र गिल साहब, काफ़ी तो बड़े। एनिमेशन के बाद एक्टिंग में कैसे? पता नहीं, मैं ना, मेरी आदत है मैं अपना कल प्लान करके नहीं चलता। ओके, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। यस, मैं चलता गया। फिर ठीक है, जहाँ एनिमेशन का काम आता था मैं एनिमेशन कर रहा था। एनिमेशन की तरफ से भी मेरा अपना खर्चा पानी चल रहा था मेरा। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा। एक्टिंग शुरू की, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट की। जर्नैल पाजी उन दिनों मेरी पहली फिल्म थी यमला पगला दीवाना एज एन प्रोडक्शन में। फिर काफ़ी एक्टिंग क्यों मतलब छोड़ दी, मतलब क्यों कंटिन्यू नहीं किया? मैं एक्टिंग में पहले कभी सोचा नहीं था ना। अच्छा। हाँ, एक्टिंग तो चलो एक मतलब वो बीच में मिल गया स्टार्ट, मुझे लगता है कि एक्टिंग से होना था तो हो गया। ओके। तो फिर छोटी जिस फिल्म में मैंने प्रोडक्शन की या जिस फिल्म में मैंने डायरेक्शन की, उसमें मैं छोटे छोटे रोल्स जो है वो करता था। तो उसके बाद मेरे फिल्म थी जट एंड जूलियट 2। वहाँ से मेरी बेसिकली जो असली सही शुरुआत हुई वो जट एंड जूलियट 2 से हुई, फ्रॉम वाइट हिल प्रोडक्शन। वहाँ से शुरू हुआ सफ़र। देन प्रोडक्शन मैंने पंजाब 1984 मेरी लास्ट फिल्म थी जो एज एन प्रोडक्शन मैनेजर। देन उसके बाद मैं डायरेक्शन में आ गया था जट जेम्स बॉन्ड। आपकी मेरी पहली फिल्म थी रोहित सुग्रात पाजी की। जी। तो उस टाइम पे उनको आपने असिस्ट किया। यस। और पहले आपकी वो मूवी थी तो सन ऑफ सरदार भी फिर रही। सन ऑफ सरदार, यमला पगला दीवाना, बिट्टू बॉस, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। जेम्स बॉन्ड और सरदार जी जब आपने उनको असिस्ट किया तो कभी एज ए सेकंड यूनिट डायरेक्टर या एज असिस्टेंट डायरेक्टर डांट पड़ी कभी? बहुत। रोहित पाजी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर। तब जट जेम्स बॉन्ड मेरी पहली फिल्म नहीं होने वाली थी एज अ असिस्टेंट डायरेक्शन में। मैं रेकी करवा रहा था, रेकी होती है, लोकेशंस दिखा रहा था ज्ञानी पाजी के साथ, जर्नैल पाजी के साथ। तो वैसे ही बात शुरू होगी रोहित पाजी के साथ। रोहित पाजी तब उन दिनों एक फ़िल्म बनाने वाले थे सारागढ़ी पे। तो जो लोकेशंस मैं उनको दिखा रहा था जट जेम्स बॉन्ड के लिए, तो मैं उनको बता रहा था कि पाजी ये हम एक फ़िल्म शूट करने वाले थे सारागढ़ी पे, तो ये घर हम प्लान कर रहे थे यहाँ पे शूट करने का। इससे कौन सी फिल्म बना रहा था? मैंने कहा जी हम सारागढ़ी बना रहे थे। कहते यार वो तो हमने अनाउंस की हुई है हिंदी में बड़े लेवल संजय दत्त साहब के साथ। और फिर उन्होंने बताया, कहते मैंने कहा भाजी जितने भी प्रेजेंट फैमिली मेम्बर्स हैं 21 जो हमारे सिपाही थे
जो उनके प्रेजेंट फैमिली में मैं सबके घर पे जाके आया हूँ रिसर्च, मैंने इतनी रिसर्च की हुई है। Oh my God, कहते यार तू प्रोडक्शन में क्या कर रहा है, तू डायरेक्शन में आ। मैं कहा, हाँ मैंने डायरेक्शन करनी है बट अभी नहीं करनी, मुझे शायद 1 साल बाद ज्वाइन करूंगा मैं। 1 साल बाद क्यों करनी, आ जा मेरे साथ ही आ जा। तब मैं 7th असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया था। तब मैंने इतनी फिल्म मेकिंग सीख, इतना तो था कि मैं यार 2nd 3rd असिस्टेंट ज्वाइन कर सकता था, बट मुझे पता था कि अगर मैं डायरेक्शन फील्ड में आ रहा हूँ, स्टार्टिंग करनी है, तो मुझे बेसिक से 7th बिल्कुल हाँ सीखना शुरू। मुझे गालियाँ खानी है। और मुझे पता था वो बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर थे। कोई भी इंसिडेंट हुआ हो कि ही इज द एसोसिएट ऑफ संजय लीला बंसाली सर, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो काफ़ी कुछ सीखा। और जब तक फिल्म रिलीज हुई तो आई थिंक मैं 1st 2nd असिस्टेंट तक मैंने कर लिया था उनको। तो कोई इंसिडेंट याद हो जब डांट पड़ी हो? हाँ, एक डांट काफ़ी टाइम पड़ी, बट एक मुझे जो हमेशा याद आता, मैं उस दिन भी बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था तब कि जब एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है तो उनको डिस्टर्ब किसी भी तरीके से नहीं करना। तो मैं क्लैप पे मेरी ड्यूटी थी, कुगी पाजी का सीन चल रहा था, तो बहुत इमोशनल सीन था। तो पीछे से कोई आ रहा था तो मैं क्लैप से ऊपर, पीछे हट जा पीछे हट जा, बहुत गालियाँ बड़ी थी। और कुगी पाजी ने बोला कोई बात नहीं, मुंडा ने आ नवा मुंडा, कोई गल नहीं, सीख जाएगा हौली हौली। ऐसे बहुत आप अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ओके, अच्छा मैं अपनी तरफ से हाँ कर, पीछे जा सीन चल रहा है, वो रो रहे हैं, गुग्गी बाजी रो रहे हैं। अच्छा, फिर यमला पगला दीवाना और सन ऑफ सरदार, 2 बहुत बड़ी फिल्म्स थी बॉलीवुड इंडस्ट्री की, जिसमें धर्मेंद्र जी, फिर सन ऑफ सरदार में अजय देवगन जी, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा। तो आप हिंदी फिल्म्स में कैसे पहुंच गए? ज्ञानी पाजी प्रोडक्शन करते थे तब, तो मेरे काफ़ी क्लोज हैं अभी, तब भी स्टार्ट किया था मैंने। तो प्रोडक्शन वो कर रहे थे तो मैंने ज्वाइन किया था उनको स्टार्टिंग में जी। 2 फिल्म मैंने काम नहीं किया कुछ भी, मैं तो बस देखता ही रहा कि यार सच में मेरे सामने में है, मतलब काम तो चलो था जो भी था, बट मैं देख ही रहा था। अच्छा, सनी देओल साहब मेरे सामने हैं, धर्मेंद्र जी मेरे सामने हैं, जिनके मैं बहुत बड़ा फैन था, है ना। तो मेरे लिए एक ड्रीम था कि मतलब स्टार्टिंग में ही सनी देओल साहब को सामने देखना, धर्मेंद्र जी को सामने देखना, बॉबी जी को सामने देखना, अजय देवगन के साथ मतलब साथ में खड़े हैं। तो इट्स अ बिग थिंग फॉर छोटे शहर के लड़के के लिए, एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने वो टाइम भी देखा है जब टिकट्स ही नहीं मिलती थी। गदर फिल्म में मुझे 2 महीने, मुझे लगता है 1.5 महीने टिकट ही नहीं मिली। तो जीत फिल्म में जब टिकट ही नहीं मिली, हम वापस आ गए। तो एक इस लेवल पे आप फैन रहो और आपके सामने हो, आपके साथ हो, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू टाइप। तो धर्मेंद्र जी के साथ पिक्चर भी आपने की, आपके पिताजी बहुत खुश होते थे वो पिक्चर देख के। मेरे को याद है डैड का ऑपरेशन था यहाँ पे आइज़ का, तो तब फिल्म चल रही थी तूफान सिंह। अच्छा। तो मैंने डैडी कहते केड़ी फिल्म चलती तेरी, तो मैं क्या ਤੁਹਾਡੇ जमाने दे आए हुए एक्टर, चलो तो मिला लिया। तो रज़ा मुराद साहब थे, अवतार गिल साहब थे आए उस फिल्म में, तो मैंने डैड को उनके साथ मिलाया था। इज़ वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। तो मुझे याद है कि मॉम के पास आईफोन था और डैड के पास बटन्स वाला फ़ोन था, उनको चलाना नहीं आता था। अच्छा। उन्होंने पूरा दिन लगा के वो इतना सीखा कि फ़ोटोज़ कैसे निकालते हैं और दिखाते कैसे हैं। तो मॉम का फ़ोन लेके जाके फ्रेंड सर्कल में दिखाया, मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने फादर का सपना पूरा कर रहा हूँ। और जो भी असिस्टेंट मेरे पास ये कह के आता ना कि भाजी मेरे फादर का ड्रीम था, मैं उसको पहले मतलब उसको अपने साथ टीम में रखता हूँ। क्योंकि जो भी बच्चा अपने फादर का ड्रीम पूरा कर रहा है ना, तो मुझे वो बड़ा अपना सा लगता है। मुझे लगता है ये जो जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ ना, ये डिज़ायर मेरी नहीं थी, मेरे फादर की थी, और मैं उसे कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो होप आगे ऐसे ही चलता रहे, मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट करता रहूँ, क्योंकि मेरे से बहुत बड़े मेकर्स बैठे हुए हैं और जितना प्यार मुझे फिल्म्स में मिला है अपनी फिल्म्स में, तो ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, इसके पीछे ब्लेसिंग्स हैं। ये ब्लेसिंग्स के बिना इतना प्यार नहीं मिलता है। मतलब कि अगर आपकी फ़िल्म लगी हो और 2-2 वीक्स, 1-1 वीक
टिकट ही नहीं है, ये प्यार किसी फिल्म में नहीं देखा। जैसे आप ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं होती है, ब्लेसिंग्स की बात होती है, वाइब्स की बात होती है। जैसे आप चल मेरा पुत के लिए कहते हैं कि पहले सिनेमा इससे तो निकलने दो, फिर तो मैं OTT के बारे में सोचूंगा। जी, तो चल मेरा पुत का डिस्कशन यहाँ पे हुआ, तो आपका शादी का कार्ड एक्चुअली आपके लिए बहुत लकी साबित हुआ। मेरा लकी साबित हुआ। मैं सबको ये बात बताता हूँ, मेरी एक फिल्म थी जो पहली फिल्म थी आलड़ा, वो रिलीज नहीं हुई। वो कुछ प्रोड्यूसर्स का इशू था, मतलब वो कई लोग समझते हैं कि शायद फिल्म कंप्लीट नहीं हुई या कुछ नहीं, वो फिल्म कंप्लीट है, बन के रेडी है, प्रोड्यूसर्स का कुछ इशू था। दो प्रोड्यूसर्स थे, तो उनका कुछ इशू था जिसके कारण वो रिलीज़ नहीं हुई। तो मैं पूरा 1 साल एक कमरे में था, मतलब मुझे ऐसे लगता था कि यार पता नहीं अब मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पूरा 1 साल 2017 में मैंने शूट की थी और 2018 में पूरा एक घर में निकाला है। तो 1 साल में कैसे थॉट्स थे, क्या किया आपने? भरोसा था कि मुझे कोई ना कोई तो मतलब बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि मैं पता नहीं मैं सबसे बिजिएस्ट एसोसिएट था। मतलब एक छोटा सा, ये अपनी तारीफ वाली बात नहीं है, एक सिर्फ जो असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, जो आगे काम करेंगे, सिर्फ उनके लिए एक तरफ फिल्म चल रही थी रोमियो रांझा, एक तरफ फिल्म चल रही थी जट जेम्स बॉन्ड। दोनों का शेड्यूल ख़त्म हो चुका था। पहला जट जेम्स बॉन्ड में मैं डायरेक्शन फील्ड में था, रोमियो रांझा में मैं प्रोडक्शन में था। वो पहले मतलब शूट हो चुकी थी, क्योंकि जट जेम्स बॉन्ड मेरी पहली फिल्म थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। उससे पहले प्रोडक्शन में था। हाँ, एक तरफ। अच्छा, अभी सेकंड शेड्यूल दोनों का था 10-10 दिन का जी। गुणबीर पाजी बोल रहे थे कि तू जट जेम्स बॉन्ड नहीं करनी, तूने ये पूरा करना है। रोहित पाजी बोल रहे थे कि तूने ये फिल्म करनी है, वो नहीं करनी। मतलब दोनों सेम शेड्यूल मैच हो गया, 10 दिन का शूट, दोनों सेम डेज का। तो मैं गुणबीर पाजी के साथ मेरा बहुत प्यार है, रोहित पाजी के साथ भी बहुत प्यार। हम थोड़े इमोशनल लोग हैं पंजाब वाले ना, तो वो नहीं देखते कि ये मेरा पहली फिल्म असिस्टेंट की। मैं कहा पाजी आप भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो दोनों, तो आप बात कर लो, मेरे को जहाँ भेजना वहाँ। तो दोनों ने ये डिसाइड किया कि मैं सुबह 4 बजे उठ के पहले रोमियो रांझा की शूटिंग शुरू करवाऊँगा 8 बजे तक, 8 बजे से लेके 5 बजे तक डायरेक्शन करूँगा, 5 बजे जाके फिर रोमियो रांझा की अगले दिन की तैयारी करूँगा। सो ऐसे 10 दिन चला। वो मेरे ज़िंदगी के सबसे गोल्डन डेज थे। मैं कहता हूँ कि 2 फिल्म्स हैं जो, देखो काम हर बंदे के बिना हो जाता है, बट एक बंदा जो आप पे ट्रस्ट करता है ना, फिर आपको काम करने का बहुत मज़ा आता है। तो वो बहुत अच्छे दिन थे कि मैं सुबह 3 बजे उठ रहा हूँ, वो जा रहा हूँ, फिर वो अच्छा ठीक है मैं शाम को आऊँगा, चल दूसरी जगह, वहाँ पे वेट हो रहा है, वहाँ से ख़त्म हुआ, चल दूसरी जगह। तो बहुत अच्छा लगता था। हम किस बात पे थे? शादी का कार्ड। हाँ, शादी के कार्ड पे थे। जी। तो 1 साल मैंने बहुत अंदर रह के निकाला। फिर मेरी शादी आ गई, तो मैं कार्ड देने गया था अमरिंदर पाजी को। उस टाइम फिल्म चल रही थी पज्जो वीरो भी। अमरिंदर पाजी नहीं थे यहाँ पे, वो कनाडा में थे। कारज पाजी थे। तो कारज पाजी से इसकी हुण फिल्म कर ला कोई साडे नाल। ते पाजी काफ़ी देर से मुझे कह रहे थे। पहले हमने एक गाना भी करना था जो अमरिंदर पाजी का बापू गाना था, वो डायरेक्ट करना था। तो वो कुछ किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाए, मतलब अमरिंदर पाजी का बिजी शेड्यूल था, तो लिरिकल वीडियो डाल दी थी। तो काफ़ी देर से हम बात करते थे यार कोई प्रोजेक्ट करना है साथ में। मैंने कहा पाजी सब्जेक्ट है, पर शायद आप नहीं करोगे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पे है, पर और क्योंकि आपने लाहौरिया बना लिया है तो। पर उसमें एक बात है, जो पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं वो वहीं से हैं। तो अच्छा कौन कौन से हैं? जी इफ्तिकार ठाकर साहब, सफरी साहब, सारे मेरी बात हुई है, हमने बात की हुई है। तो उन्होंने कहा कार्ड खोला। अच्छा कदों तेरा वह 3 नूं, ठीक है तो 5 नूं आ जा शूट करते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब, तो कहते हाँ पर एक बात माइंड में रखना कि हो सकता है इंडिया फिल्म रिलीज़ ना हो। आई वाज लाइक ओके, रिदम बॉयज़ फिल्म कर रहा है तो मुझे
इंडिया नहीं रिलीज़ होगी तो मुझे पता है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट 30-40% पे हम मेरे पास थी, जो हम जिस पे काम किया था, मुझे पता था कि अगर रिदम बॉयज़ वो प्रोजेक्ट करेंगे तो वो 100% तक कैसे लेके आना उसको, वो उन्हीं को उन पे पता। बिल्कुल, बिकॉज आपको थोड़ा सा डर भी नहीं लगा क्योंकि जो आपकी पहली फिल्म थी आईना वो रिलीज नहीं हुई, फिर 1 साल का वो गैप रहा, उसके बाद फिल्म जब उन्होंने कहा कि शायद ये इंडिया में रिलीज ना हो पाए तो फिर आपका सेकंड स्टेप वो था, तो उस टाइम पे ज़रा सा भी ये फीलिंग नहीं थी कि फिर इसके बाद? फिर उसके बाद फिर जर्नी स्टार्ट हुई। 5 तारीख में आया, हमने काम शुरू किया, वीज़ाज अप्लाई किए। जैसे आज सैटरडे है, मंडे को फिल्म शूट होनी है, सैटरडे को पुलवामा अटैक हो जाता है, फिल्म बंद हो जाती है जी। और अमरिंदर भाजी और कारज भाजी मेरे पास आते हैं, कोई गल नहीं, जो होंदा रब दे हत्थ होंदा, ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ आ जाते हैं, फिर फिल्म बंद हो जाती है। ऊपर से मेरी शादी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एक तरफ पासपोर्ट की तरफ देख रहा था कि यार 6 महीने का वीज़ा है, यहीं पे कोई काम कर लेता हूँ। अच्छा। तो नहीं, कोई बात नहीं, गो विद फ्लो। फिर गए, 2 महीने के बाद फिर स्क्रिप्ट पे बैठे। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तब फिल्म में इफ्तिकार ठाकुर साहब थे, नासिर पाजी नहीं थे तब। जफरी सर नहीं आ पाए, जफरी सर नहीं आ पाए क्योंकि उनका वीज़ा नहीं, अप्लाई किया था, उनका वीज़ा नहीं आया। 5 बार उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। वो किसी कारण बैन थे वहाँ पे। जब शोज करने जाते थे तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका गलत इन्फॉर्मेशन भर दी थी, जिनके कारण उनको बैन, तो हमें उन्होंने बताया नहीं था और शायद उनको भी नहीं पता था कि क्यों रिजेक्शन आ रही है, उनको भी नहीं पता था। जब हमने पता कराया तो पता लगा कि ये बैन है, तो फर्स्ट फिल्म में नहीं आ पाए। तब जफरी पाजी थे, जब हम पहले गए थे, हाँ, तब नासिर पाजी नहीं थे, अकरम पाजी नहीं थे, तब और एक्टर्स थे। तो जब हमने फिल्म बंद की, दोबारा से जब फिल्म स्टार्ट की, तब हमने नासिर पाजी से भी बात कर ली थी, अकरम पाजी। तो जो होता है बेटर अच्छे के लिए होता है, तो फिर नासिर पाजी ने ज्वाइन किया, अकरम पाजी ने ज्वाइन किया। जफरी पाजी का हमने वीज़ा अप्लाई करना शुरू कर दिया था अपने तरीके से। अच्छा। तो उनको टाइम लग गया, देन तभी वो सेकंड में ज्वाइन किया। तो फिर हम मई में गए और टाइम था सिर्फ 2 महीने। 26 मई इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द शूटिंग एंड रिलीज़ करना था 26 जुलाई को। 2 महीने में फिल्म शूट भी करनी थी, पोस्ट प्रोडक्शन भी करनी थी और रिलीज़ भी करनी थी। बस फिर 2 महीने कैसे निकले वो पता नहीं चला क्योंकि कास्ट ही इतनी अच्छी थी, इतने पता ही नहीं लगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था, अच्छा हम फिल्म भी बना रहे हैं। मतलब क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट रुका हो और 2 महीने में कंप्लीट भी हो जाए, आपको बाद में पता चलता हो हम तो, ये तो फिल्म रिलीज़ भी होगी यार। और ट्रस्ट मी, हमें तब तक यकीन नहीं था इंडिया फिल्म लगेगी कि नहीं, जब तक सेंसर हमारे हाथ में नहीं था। हम सोचा हुआ था कि यार नहीं देंगे, तो वो एक बहुत बड़ी बात होगी। जब वो हाथ में आया, सबसे बड़ी बात ये थी कि कारज पाजी ने ये बात बोली थी कि ये फिल्म हम पैसे के लिए नहीं बना रहे, एक रास्ता खोलने वाले हैं, एक नया ट्रेंड शुरू होगा कि लैंदे पंजाब वाले आर्टिस्ट चढ़दे पंजाब वाले नाल काम करेंगे। तो बहुत जल्दी वो दिन आएगा, होप आ जाए कि सुबह हम शूटिंग अमृतसर में करें और शाम की शूटिंग लाहौर करें, तो होप वो दिन जल्दी आए। अच्छा, मूवी का नाम पहले सांझा पंजाब रखा, सांझा पंजाब था। चल मेरा पुत का कहाँ से ये चल मेरा पुत नाम गुरशब्द ने रखा था शायद। अच्छा। शायद गुरशब्द, हाँ शायद गुरशब्द बाजी ने रखा था। वो सब्जेक्ट के साथ जाता था। अच्छा। कि चल मेरा पुत तैयारी खिंच, काम पे जाना। मतलब जो सब्जेक्ट था फिल्म का, लीगल्स का, जितनी वो मेहनत करते हैं, कई लोग तो वहीं पे सो के वहीं पे उठ जाते हैं, घर भी नहीं जा पाते। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहीं पे सो जाते हैं कई लोग, क्योंकि उनका घर दूर है, जितना जाने आने में टाइम है उतनी देर फिर से शुरू हो जाएगा काम। इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, हमारे जो बहन भाई हैं वहाँ पे। इवन नॉट ओनली लड़के, लड़कियाँ भी इतनी मेहनत करती हैं। हमने वो
पाजी का गाना भी था, आप बांधे देशों, जी। मतलब एक पूरी फिल्म बन सकती है लड़कियों पे। तो तो चल मेरा पुत टाइटल 3 उस फिल्म के साथ जाता था। जी। अच्छा, तो जब फिल्म की शूटिंग 2 महीने बाद खत्म हुई, तो गुड बाय बोलना कितना मुश्किल रहा सबको? चल मेरा पुत वन में ना एक गाना आया था जब हमने पैकअप किया, उसी दिन या 2 दिन पहले वो गाना आया था सरताज बाजी का, निम गुरमुखी दा बेटा। उस गाने पे हमने इतना डांस किया, और वो डांस हमें आज भी याद है कि वो इमोशंस थे, मतलब हर बंदा रोया कि यार पाजी हुण कदों मिलना, पता ही नहीं है कब मिलना। 2 का प्लान थोड़ी था। अच्छा, 2 का प्लान तो तब शूटिंग के बाद 2 का प्लान था ही नहीं, मतलब पहले प्लान नहीं था। तो जब रिलीज हुई, जब ऑडियंस ने डिमांड की यार 2 दिखाओ हमें, इसकी 2 दिखाओ, तो देन हमने शुरू किया, पहले नहीं था प्लान। जब शूट खत्म हुआ उसका, तो हमने वो इतने इमोशंस के यार पता नहीं अब कब मिलना। तो मुझे याद है कि एक वीडियो भी होगी, मैं करूंगा उसको शेयर आपकी बात से ना। आप कर रहे थे तो साथ में डांस, जी देखिए। हाँ, काफ़ी इमोशन, क्योंकि हर एक बंदे का सपना था। हम छोटे होते थे, उनके फ़ैन थे, वो अमरिंदर बाजी के इतने बड़े फ़ैन थे, उन्होंने मिल के बताया। अच्छा। नासिर बाजी बोल रहे मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ अमरिंदर बाजी का, मतलब जब वो आ रहे थे उनके बेटे ने फोर्स किया, पापा जाओ फिल्म करो, कि मैं भी उनका फैन हूँ। कि आपको पता नहीं है आप किनके साथ फिल्म करने जा रहे हो। अच्छा, वाओ। तो अमरिंदर सर की आपने बात की, और ऐसा हो ही नहीं सकता उनकी बात ना, वो छोटे बड़े सबके फेवरेट हैं। Yes. सब उनके साथ काम करना चाहते हैं, और आपने एज अ डायरेक्टर उनको बहुत करीब से देखा, तो उनके बारे में कुछ बातें आप शेयर करना चाहो आज? मैं पिछले वीक ना घर जा रहा था, तो होता ना कि जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आपको समझ नहीं आती कौन सी प्लेलिस्ट लगाएं। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, मेरी वाइफ चेंज कर रही है, यार कोई ठीक लगा ले जो, कैसे फिर आपकी चॉइस भी नहीं है मेरी, अमरिंदर बाजी का लगा दो, चलते रहो। वाओ। मतलब ऐसे है कि उनको जब मर्जी, ये तो पता ही है सबको कि जब मर्जी जिस मर्जी मूड पे आप उनको सुन लो, आप बोर नहीं होंगे। बिल्कुल। तो अमरिंदर बाजी को की बात करना उनके लिए शब्द नहीं है, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कि उनकी अगर तारीफ़ करनी हो तो शायद शब्द कम पड़ जाए। जितने डेडिकेटेड हैं, जितने पॉजिटिव वाइब्स उनके पास हैं, शायद किसी के पास हो। मतलब मैंने हर एक्टर के साथ काम किया है, शायद मैं ही वो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ जिसने हर डायरेक्टर के साथ, पंजाबी इंडस्ट्री की बात करूँ, हर एक्टर के साथ काम किया है। तो मैंने सबके पास सबकी गुड वाइब्स हैं, बट इतनी गुड वाइब्स किसी एक, इतने गुण होना एक बंदे में, मतलब बहुत रेयर होता है। अच्छा, तो चल मेरा पुत तो हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म रही, चाहे वो यहाँ की हो या ओवरसीज की बात करें। उसके बाद चल मेरा पुट्टू वाज द फर्स्ट फिल्म टू बी स्क्रीन्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन। उसके बाद चल मेरा पुत 3 बनाना कितना चैलेंजिंग था? ठाकुर साहब एक बात बोलते थे कि पाजी एक छक्का लग गया, दूसरा छक्का लग गया, तीसरा छक्का लगना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस 3 में थे। चैलेंज, रिदम बॉयज़ को चैलेंज दोगे तो वो आराम से एक्सेप्ट करते तो है। तो एक्सेप्ट किया, सब कुछ अच्छे से हुआ। और चल मेरा पुत 3 की जितनी ओपनिंग थी, मैं अभी बात कर रहा था कि फ्राइडे को लोग टिकट्स फ्राइडे के या सैटरडे की नहीं मांग रहे थे, ट्यूसडे की मांग रहे थे या वेडनेसडे की मांग रहे थे, इंस्टेड ऑफ वीकेंड। इंस्टेड ऑफ वीकेंड, कि सबको पता वीकेंड है ही नहीं। ऑरेंज इतने, बुक माई शो सब ऑरेंज, कौन सा सिटी खोल के देखना आपने? चंडीगढ़ देखना है, मोहाली देखना है, अमृतसर देखना है, कौन सा देखो तो सही आप खोल के। मतलब इवन फ़ोन करके ये बोल रहे थे पाजी ट्यूसडे की दे दो, फ्राइडे को ही है। और ये बहुत बड़ी बात थी। अब किसी भी फिल्म में जितनी मर्जी बड़ी हिट हुई हो, तो आपको एज अ मेकर आपको जो फ़ोन आता है तो पाजी शाम की टिकट, अगर हाउसफुल होगा तो पाजी कोई शाम की टिकट अरेंज कर दो, पाजी कल की अरेंज कर दो। तो हमें ये फ़ोन आ रहा था कि पाजी ट्यूसडे की अरेंज कर दो। हाँ। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि यार ये, मतलब मैं कार्य भाई पाजी कहते 4 दिन सो जा, कार्य भाई 4 दिन सो जा, कोई चक्कर नहीं, 4 दिन के बाद देखेंगे, 4 दिन के बाद देखेंगे क्या करना जी। तो जैसे आपने कहा कि मैं ऐसा शायद ही डायरेक्टर हूँ जिसने
मतलब ऑलमोस्ट सारे आर्टिस्ट या डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और टॉप 10 जो पंजाब की मूवीज़ कही जाती हैं, जैसे पंजाब 1984, Yes. 10 अवार्ड्स से मिले, नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए हुए, देन देयर वर सो मेनी अदर्स, सरदार जी 2, सबके साथ आप एसोसिएटेड रहे ही हैं. हाउ लकी डू यू कंसीडर यस, आई एम योरसेल्फ? वेरी लकी. मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मैं अपने फादर का सपना पूरा कर रहा हूँ. तो ये कोई तो बात है ना कि हर फिल्म में कहीं ना कहीं मेरा नाम जुड़ा है. जी. इवन अंग्रेज में मैं नहीं था, मैं तब सरदार जी कर रहा था. तो अंग्रेज में जो वो गाना था चल मेले नू चलिए, तो कारज भाजी का फोन आया था कि जरनैल भाजी और कारज भाई कि 2 दिन के लिए आ जा, थोड़ा सा सेटअप बड़ा है. अच्छा. तो मैं वहाँ से छुट्टी लेके दिल्ली फ्लाइट, बॉम्बे से फ्लाई किया दिल्ली से बस में चढ़ा और बस से ट्रैवल कर रहा था. तो अभी सुबह का टाइम था 4 बजे का. तो मेरा बस वाले ने अगली बस से टक्कर मारी. तो ये जो मेरा निशान है ये तब मुझे लगी थी. ओके. तो मैंने किसी को नहीं बताया. उतरा, ड्रेसिंग करवाई मैंने, उनको बस स्टिचेस नहीं लगाने, ड्रेसिंग करते. तो मैंने अगली बस पकड़ी और पहुंच गया. गाना पूरा हुआ. वापस आते हुए ट्रेन से, क्योंकि शूट राजस्थान था, अच्छा. तो राजस्थान से ट्रेन पकड़ी दिल्ली के लिए. रात को फ़ोन चोरी हो गया. सुबह बिना फ़ोन के दिल्ली से फ्लाई किया बॉम्बे के लिए. और फिर सरदार जी तब ट्रेलर रिलीज़ होने वाला था. तो फिर जब चल मेरा पुत 1 रिलीज़ होने से एक दिन पहले मैं बॉम्बे में था, कुछ काम रहता था अभी, और सो के उठा, सोफे पे सो गया था. सो के उठा था, ऐसे टेबल पड़ा था, शीशे वाला टेबल था. फ़ोन आया, फ़ोन उठाने गया, वो जो शीशा था वो नी में अंदर चला गया. तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कॉल किया, कारज भाजी लग गई, मैं स्टिचेस लगवाने जा रहा हूँ. कहते यार फिल्म हिट है अपनी. मैं कहते जिस भी फिल्म में तेरे को लगती है वो फिल्म हिट हो जाती है. मैं कहा ठीक है, मैं हर फिल्म में कहीं ना कहीं. अब आपको मेरा बर्थडे गेस करना है. मैं आपको हिंट दूंगी. चल मेरा पुत 1 कब रिलीज हुई थी? 26 जुलाई बर्थडे. वाह. ओके. अच्छा, तभी आपने इतनी रिसर्च की हुई है मेरे बारे में. वही ना, मैंने सोचा था. ऑटो में तो साथ में ही थी वहाँ पे, जब आप मानव शाह के सर के साथ में थे. तो मैंने तब से मैं आपको ढूंढ रही थी कि आप क्या बातें कर रहे थे. फिर आपकी डायरी भी लौटानी. अच्छा, मतलब मैं मिला ही नहीं आपको उसके फिर आप मिले ही नहीं सर. मैंने आपकी डायरी भी लौटानी थी. अच्छा. फिर तो जब यहाँ पे बात हुई कि चलो पार्टी कर लेते हैं. ये मेरी डायरी तो नहीं है. वैसे मैंने हर फिल्म की डायरी संभाल के रखी है. अच्छा. हाँ, कि किसमें मैंने क्या लिखा हुआ है. शायद कोई नहीं आपकी है. नहीं, सच में मैंने हर फिल्म की डायरी संभाल के रखी है. ओके. अच्छा, अभी हमारा आखिरी सेगमेंट है. इसमें आपको जो लेंदा पंजाब से अमेजिंग आर्टिस्ट थे उनके लिए एक वर्ड बोलना है. सबसे पहले नसीर चिन्योटी साहब. एक वर्ड बोलना है? मतलब इनके लिए कुछ कि भी? वो कैसे हैं? या नासिर चिन्योटी साहब. वो देखने में टफ लगते हैं बट है बहुत स्वीट, बहुत ज़्यादा स्वीट हैं. अकरम उदास जी. बहुत नॉटी. इफ्तिखार ठाकुर जी. इज जेम ऑफ पर्सन. जफरी खान जी. जफरी खान जी वो शरारती ज़्यादा हैं. रूबी अनम जी. ही इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ही इज़ लाइक माई मदर, ही इज़ लाइक माई सिस्टर. बहुत अच्छा रिलेशन है. मतलब हम हफ्ते में 2-3 बार बात करते हैं. अमानत चंद. ट्रूली आर्टिस्ट. आगा मजिद जी. आगा माजिद साहब वेरी गुड परफॉर्मर. मतलब हम फ़ोन पे बता रहे होते हैं ना, क्योंकि हम पाकिस्तान जाने का भी मौका नहीं मिला. जो शूट होता है वो हम फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे हम उनको समझा रहे होते हैं. तो उनको सिर्फ बेसिक बताना होता है, बाकी वो कैरेक्टर खुद पकड़ लेते हैं. ही इज़ वेरी गुड परफॉर्मर. ये सारे ही बहुत ज़्यादा बहुत सारे, हाँ, सारे अच्छे परफॉर्मर हैं. बट जो आगा माजिद साहब की मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी कैच करते हैं अपने कैरेक्टर को. बहुत जल्दी बताना भी नहीं पड़ता है. हाँ, उनको पता है कि मतलब हम वेरी गुड परफॉर्मर. यस. वाह. तो अभी पाइपलाइन में कौन कौन सी मूवीज़ है? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी गोलक पुगनी 2 जी. बाकी आगे कुछ प्रोजेक्ट्स अभी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है. Okay. मतलब वो डिसाइड करेंगे कि कौन सी कब करनी है. तो अभी स्क्रिप्ट लेवल पे भी बहुत बेसिक
लेवल पे हैं ओके तो वो देखेंगे जब, क्योंकि जब बेसिक लेवल पे आप होते हो तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ये फिल्म कब बनाएंगे या बनेगी भी नहीं, क्योंकि हम एक बात सुन के नहीं फिल्म डिसाइड करते कि ये बनाएंगे जब तक उसका टिल क्लाइमैक्स तक हम स्क्रिप्ट लेवल पे पूरा नहीं करते। तो इसलिए मैं पाइपलाइन से बता नहीं सकता कि क्या है, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट लेवल पे काम चल रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि जिस स्क्रिप्ट पे हम लगे हुए हैं वो अभी नहीं करें, हो सकता है उससे पहले कुछ और आ जाए। तो मैं क्लियरली नहीं बता सकता कि पाइपलाइन में क्या है। हाँ, गोलक बुगनी 2 जो मेरी है, मतलब जो मैंने डायरेक्ट किया वो आने वाली है। अगर रिदम वॉइस की बात करें तो गोलक बुगनी 2 है, जोड़ी है, तो 2-3 फिल्म्स हैं जो रिलीज होने वाली हैं। तो गोलक चल मेरा पुत 4 अभी डिले है। आपको पता था ये क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा डिले, क्योंकि उससे पहले हम अभी 2-3 फिल्म करेंगे, ऑडियंस को थोड़ा वेट कराएंगे हम। उसके बाद बिल्कुल बेसब्री से वो वेट करेंगे। तो कोई मैसेज आप देना चाहोगे सबको? मैसेज मुझे लगता है जो जितनी बातें मैंने अपनी ज़िंदगी की बताई हैं, मैसेज तो उन्हीं में से मिल जाएगा। बट यही है कि आप पॉजिटिव रहो। जितना कुछ आपने देख लिया है पिछले 2 सालों में, तो यही है कि आप जितना फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ जितना प्यार से रह सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एट द एंड आपका जो याद रहता है वो यही रहता है कि आप कितनी अच्छे तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ रहे हो या फ्रेंड के साथ रहे हो। और आपके साथ जो रहती है वो आपकी फैमिली ही रहती है। तो अपकमिंग जो डायरेक्टर्स होने वाले हैं उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा? उनके लिए वैसे तो मुझसे बहुत बड़े मेकर्स बैठे हैं, मैं तो किसी मेकर में अभी तक अपना नहीं काउंट करता। उनसे उनको सीखना चाहिए। अगर मेरी लाइफ के बारे में कुछ ये है कि आप फिल्म लाइन में, वैसे हर लाइन में अल्फ़ाबेट्स में एन नहीं होता, मतलब प्रोडक्शन लाइन में कह लो या डायरेक्शन, बेसिकल प्रोडक्शन लाइन में एन अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। मतलब आपके ज़ुबान पे एन नहीं आना चाहिए, नो नहीं आना चाहिए। चाहे वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, आप घर पे बैठे ना मत बोलो, गो फॉर इट। एक बारी करके देखो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरे को पता होगा यार इसने मेहनत की है, कोई बात नहीं। पर घर पे बैठ के ना बोलोगे तो वो, ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं मेरे साथ, जो मुझे लगता होता है कि यार कोशिश कर लेता हूँ, हो सकता हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है ये। आपने इनको अपकमिंग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए बात की है, तो मैं इसीलिए ये बताना चाहता हूँ। साहब बहादुर फिल्म थी एक, साहब बहादुर, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोकेशंस थी उसमें, चैलेंजेस था बहुत उसमें। मैं एसोसिएट था। 1 महीना ढूंढा हमने। एक ऐसा घर था जिसमें नीचे पुलिस स्टेशन हो, ऊपर वो खुद ओनर्स रहते हों। फिर दूसरी लोकेशन थी जहाँ पे मर्डर हुआ, साइड में गली होनी चाहिए, दूसरी साइड में सीढ़ियाँ उतरनी चाहिए, फिर पार्क होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। फिर एक ऐसी लोकेशन थी। जो राइटर ने लिखा होता ना, उसने इसीलिए लिखा इसलिए कि वो चीज़ है, इसलिए लिखा होता है। इमेजिन तभी हुआ होता है कि अगर वो चीज़ कहीं ना कहीं रियलिस्टिक वो देखा हुआ होगा उसने या कुछ। 1 महीना जो घर था, जो सबसे मुश्किल घर था वो मिल गया। एक घर था जो पुलिस स्टेशन वाला, वो मिल नहीं रहा था। तो 2-4 ऑप्शंस मिली थी, तो मैंने एट द एंड बोल दिया कि यार ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें देख लो। नहीं मिल रहा, नहीं तो हमें आउट ऑफ चंडीगढ़ मोहाली जाना पड़ेगा, लाइक अमृतसर साइड जाना पड़ेगा या कहीं। तो सब ने डिसाइड किया ठीक है, ओके, हम इन 4 में से डिसाइड कर लेते हैं। अब मैंने ये बात बोल तो दी, बट रात को ना नींद नहीं आ रही थी कि यार कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। मतलब जो डायरेक्टर ने मेरे से मांगा है वो मैं नहीं दे पा रहा। चल ठीक है, एक ट्राई और करता हूँ, नहीं हुआ तो ठीक है, देख फिर ऑप्शंस तो है ही है ना। जी 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 बिल्कुल। तो मैंने प्रोडक्शन गाय अमृत को कॉल किया कि मुझे मेरे रूम में एक कार की चाबी छोड़ दे, तो मुझे कोई ड्राइवर नहीं चाहिए, सुबह मैं खुद जाऊंगा। तो गाड़ी की चाबी, मेरी आदत है कि जब मैं लोकेशंस देखने जाता हूँ तो मैं अकेला, मेरे साथ कोई होना नहीं चाहिए, मतलब मैं खुद करके आ जाता हूँ ना, तो मेरा ऐसा स्वभाव टाइप है। तो मैं 4-5 बजे निकल गया। सबके उठने से पहले, मतलब 9-10 बजे टीम उठी, तो मैंने ग्रुप में
जैसी लोकेशन लिखी थी वैसी डाल दी थी ग्रुप में, तो मैंने सर कि ओके मिल गई है, शूट कर सकते हैं। तो ये एक बात है कि आप एक बार ही ट्राई करो, आपको मिल जाएगा जो चाहिए। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं ना यार, आपने ट्राई तो किया। बिल्कुल। जो मेकर्स हैं वो उनको वो टच करना पड़ेगा वो लेवल की बात नहीं, मतलब वो टच करना पड़ेगा कि आप कोशिश करते रहो, डेडिकेटेड। हाँ डेडिकेटेड, वो डिज़ायर वाली बात है जी, जी, जी। कि आप डिज़ायर रखनी पड़ेगी, डेडिकेटेड होना पड़ेगा। सो इतनी सी बात है। बाकी मेरे में कमियां बहुत ज़्यादा है, मैं लेस नहीं दे सकता। मेरे से बहुत बड़े मेकर्स हैं जिनसे उनको सीखना चाहिए, तो मेरा तो जो मैं ब्लेसिंग से चलता जा रहा हूँ। So thank you so much, sir. It was wonderful having a conversation with you. Thank you. The same here. Thank you, sir. Thank you.